सही भाई। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग के ऊपर और फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। सवाल है, लाजवाब एंटरप्राइजेस है, ब्लेंडेड चॉकलेट बनाता है, फ्लेवर्ड मिल्क इन 2 स्टेजेस, और इम्पोर्टेड मिल्क यूज करता है, कोकाओ सॉलिड्स यूज करता है, ब्लेंड करता है, एक ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट है, एंड देन ब्लेंडेड चॉकलेट इज देन बोटल्ड एंड पैक्ड फॉर शिपिंग। बॉटलिंग डिपार्टमेंट्स यानी एक ब्लेंडिंग डिपार्टमेंट है, एक बॉटलिंग डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट्स है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन pertains टू द ऑपरेशन ऑफ द बिल्डिंग डिपार्टमेंट एंड द कंपनी फॉलोज FIFO मेथड एंड दिस इज। और कुछ डेटा हमें गिवन है। अब पहली चीज हमें क्या बोलते हैं, प्रीपेयर द क्वांटिटी स्केड्यूल। क्वांटिटी स्केड्यूल किसकी क्वांटिटी भाई? शेड्यूल बनाना है, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, कितने की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई, कितने की प्रोडक्शन अभी रहती है, ये सारी चीजें हमें बनानी है। सही है। अब मैं ऐसा करता हूँ, क्वांटिटी स्केड्यूल बनाने के लिए ना मैं यहाँ साइड में ही वर्किंग कर लेता हूँ। पार्ट ए, क्वांटिटी क्वांटिटी स्केड्यूल। बेसिकली जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है ना, वो उन बिजनेसेस के लिए होती है जहाँ पे प्रोडक्शन के दो या दो से ज्यादा स्टेजेस होते हैं। ठीक है। अब क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। जब मैंने बिजनेस खोला ना तो मेरे पास कुछ ओपनिंग इन्वेंट्री थी, वर्क इन प्रोसेस बिगिनिंग, यानी यूनिट्स में मुझे बताना है। क्वांटिटी का बताना है ना तो मुझे यूनिट्स में बताना है। जब मैंने बिजनेस खोला तो मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी? 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स। यहाँ पे मुझे कॉस्टिंग का कुछ भी नहीं करना या क्वांटिटी को अलग कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ यूनिट्स बताना है। अब जब मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी ना, स्टार्टेड प्रोडक्शन, जो नई प्रोडक्शन मैंने करी वो कितने यूनिट्स की करी? वो 90,000 की करी। तो टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई इस साल की? टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई? 1 लाख यूनिट्स। सही। ये 1 लाख यूनिट्स मैंने इस साल टोटल में बनाया भाई। लेकिन कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट कितने थे, जिनको मैंने पूरा कंप्लीट किया एंड ट्रांसफर कर दिया, मतलब अपने बिजनेस से, अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से उसको मैंने बाहर कर दिया, वो थे 70,000 यूनिट्स। कितने थे? 70,000 यूनिट्स। जाहिर है मैंने टोटल यूनिट्स की जो प्रोडक्शन रिकॉर्ड की थी वो 1 लाख थे, या जो टोटल मेरे पास यूनिट्स है उस पे मेरे पास टोटल 1 लाख यूनिट्स है। अब मैंने 70,000 ऐसे यूनिट्स से जिनके मटेरियल भी लगाया और उनको कन्वर्ट भी कर लिया, तो वो 70,000 यूनिट्स से। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, क्लोजिंग कितने बचेंगे, क्लोजिंग यूनिट्स क्या होंगे? जाहिर है टोटल हमने 1 लाख बनाया तो रिमेनिंग कितने होंगे? 30,000। अब इनको टोटल करोगे तो ये इतना सिंपल है। मतलब ये क्वांटिटी स्केड्यूल बन गया कि ओपनिंग कितनी थी, इस साल बनाई कितनी, और टोटल यूनिट्स की प्रोडक्शन या काउंटिंग कितनी है, ट्रांसफर कितने हो गए, रिमेनिंग बच कितने गए। ये था पार्ट ए। सिंपल सिंपल सा। अब दूसरा क्या बोल रहे हैं, कंप्यूट द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन। अब इसमें तुम्हें बताना है कि मटेरियल का जो डिपार्टमेंट है, या जो मटेरियल कितने यूनिट्स का पड़ा हुआ है और कितने यूनिट्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो चुके हैं, उनकी क्वांटिटी मुझे सेपरेट करनी है। सही है। तो इसको मैं बोल देता हूँ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स, पार्ट बी, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन प्रोडक्शन यूनिट्स। अच्छा, पार्ट ए में भी मुझे यूनिट्स बताना है, पार्ट बी में भी मुझे यूनिट्स बताना है। यूनिट्स, और इसको हम प्यार से कहते हैं ईपीयू। देखो अब इसमें दो चीजें आती हैं। इसने बोल दिया पार्ट बी में मटेरियल एंड कन्वर्जन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मटेरियल है, ये कन्वर्जन है। सही है। अब जाहिर है मुझे उन यूनिट्स की कॉस्ट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जितने मैंने बेच दिए हैं, जो मैंने अपने बिजनेस से फारिग कर दिए हैं। एक तो उनकी कॉस्ट मुझे लिखनी पड़ेगी और एक उनकी कॉस्ट लिखनी पड़ेगी जो मेरे पास स्टॉक बच जाएगा। क्योंकि जो पहले थे, जो कंप्लीटली ट्रांसफर हो गए, उनको तो हम, जो पहले मतलब
हमने टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस किए, उसमें से जो बच जाएंगे वो हम क्लोजिंग में डाल देंगे। जो 10,000 मतलब जो ओपनिंग यूनिट्स है वो तो मतलब ट्रांसफर्ड में आ जाएगा। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो, पहले मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री क्या थी, 10,000 यूनिट्स थे। और स्टार्टेड प्रोडक्शन क्या थी, 90,000। टोटल 1 लाख यूनिट हो गए थे। अब इसने हमें बोला था फीफो मेथड। क्या बोला था, फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सही है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो ये जो 90,000 यूनिट्स है ना, तो इसमें से पहले मेरे 70,000 यूनिट्स निकल जाएंगे, इसमें से सेल होंगे। और जो रिमेनिंग 20,000 है और प्लस 10,000 है वो क्लोजिंग में आ जाएंगे। बस यही चीज है और उसमें कुछ फर्क नहीं है। ठीक है। तो पहले हम कॉस्ट रिकॉर्ड करेंगे, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, ट्रांसफर्ड आउट, ट्रांसफर्ड आउट। यूनिट्स कितने थे, 90,000। कंप्लीटेड ड्यूरिंग द जून इज 90,000 यूनिट्स है हमारे। सही है। 90,000 यूनिट्स थे मतलब कंप्लीट भी किए और कन्वर्ट भी किए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 90,000, क्योंकि इनकी मटेरियल भी पूरा लगा होगा और इनको कन्वर्ट भी पूरा कर लिया होगा। मतलब मटेरियल प्लस और जो कन्वर्जन है इन पे 90,000 का ही आएगा। और जो क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बच जाएगा। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस में क्या होगा कि जो रिमेनिंग 30,000 जो यूनिट्स बच गए हैं ना, उनकी हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। उनकी हमें कॉस्ट नहीं, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो हम करते हैं। वर्क इन प्रोसेस एंडिंग 30-70 के रेशो में है। कितने रेशो में, 30-70। यानी 30,000 मेरे यूनिट्स हैं। इसको स्प्लिट कर दो 30% में और इसको स्प्लिट कर दो 70% में। 30-70, 30,000 रुपये का 30% होता है, 30% मटीरियल में है। देखो यहाँ पे मटेरियल में और 70% उसमें, तो इसका 30% होगा 9,000 और इसका 70% होगा 21,000। सही है। अब ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। कि मटेरियल में मैंने कितने, कितने का मटेरियल था मेरे पास, ये हो जाएगा 99,000। 1 सेकेंड, देयर इज अ मिस्टेक, सॉरी, ये कंप्लीटेड, ये 70,000 है। ये गलत कर दिया मैंने, 70,000। इसको 70 कर लो। हो सकता है ये थोड़ा गलती वलती मैंने कर लिया, बट ये सही है, 70,000 है। मैंने वो जो क्या बोलते हैं 90,000 मैंने जो प्रोड्यूस किए थे वो देख लिए, गलत हो गया। अब सही हो गया, 79,000 मैंने टोटल यूनिट्स और इसके हो गए 91,000। तो ये मेरे पास यूनिट्स आ गए कि मैंने इस गिवन ईयर में इतने यूनिट्स को कन्वर्जन करना है और इतने यूनिट्स को मटेरियल लगाना है। और ये मेरे पास यूनिट्स आए हैं, यूनिट्स, यूनिट्स। सही है। अब पार्ट बी तो हमारा हो गया, ए भी हो गया, बी भी। कंप्यूट द टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल एंड कन्वर्जन। अब आते हैं कंप्यूट द टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट कितनी होगी। टोटल कॉस्ट के लिए हमें पार्ट सी करना है। कंप्यूट द टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट, पर यूनिट मतलब पर यूनिट, पहले टोटल कॉस्ट निकालनी फिर उसको पर यूनिट पे डिवाइड करना। इसको बोलते हैं सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। ये मटेरियल है, ये कन्वर्जन है। अगर तुम टोटल का कॉलम बनाओ तो
अच्छी बात है क्योंकि सर देखते हैं, लेकिन टाइम कम है तो मैं टोटल का कॉलम नहीं बना रहा। सही है। सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट में तुम पहले क्या लिख करोगे? पहले तुम देखोगे कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, फीफो फॉलो कर रहे थे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। लेकिन बिगिनिंग कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्या थी? मटेरियल कितने का था? सही है। तो यहाँ पे हम ऊपर गए, इसने हमें बताया हुआ वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट डेटा मटेरियल के 40,000 और कन्वर्जन के 60,000 एज इट इज लिख देना। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या थी? 40, 60। अगर इसको तुम टोटल करोगे 1 लाख हो जाएगा। अब आता है कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग जून। कॉस्ट एडिड ड्यूरिंग जून, मतलब जो हमने जून में जो कॉस्ट ऐड की थी वो भी हमें ऊपर गिवन है, 3,60,000 और 4,70,000। कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग जून, क्योंकि कॉस्ट को निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी ना, 360। ये सब गिवन होता है, मतलब इसमें थोड़ा सा तुम्हें अवेयर होना पड़ेगा, बाकी सारा काम इजी है। ये हो जाएगा 830। सही है। तो ये तुम्हारे पास आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इनकर्ड। टोटल कॉस्ट इनकर्ड, मतलब जो टोटल कॉस्ट तुम्हारी हुई ये हो जाएगी 4 लाख, ये हो जाएगी 5,30,000। सही है। और ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट 9,30,000। अब ये तो हमने टोटल कॉस्ट निकाली है। क्या निकाली है? टोटल कॉस्ट निकाली है। अब इसको हमें पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पर यूनिट में हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ ए है, और ये टोटल कॉस्ट है, इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्वांटिटी से। क्वांटिटी हमारी क्या थी? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, और इसको मैं बोल देता हूँ बी। तो ये हमारी थी 79,000 और ये हमारी थी 91,000। और टोटल क्वांटिटी को तुम मिला दोगे तो ये हो जाएगी, नहीं इसको नहीं मिलाना, क्योंकि ये क्वांटिटी है, हमें कॉस्ट करनी है। तो अब तुम्हें कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है ना, सीपीयू। तो उसमें तुम क्या करोगे, ए डिवाइडेड बाय बी करोगे, यानी इसको डिवाइड करोगे इससे। तो तुम्हारे पास आंसर आ रहा होगा 5.06, और 530 डिवाइडेड बाय 91,000 ये आ रहा है 5.82। सही है। अब ये हो जाएगी टोटल कॉस्ट तुम्हारी इक्वल्स टू 10.88। यहाँ तक आई गेस तुम्हें चीजें समझ में आई होंगी, बट ये सवाल इतना ही सिंपल है। अब सीपीयू तुम्हारे पास आ गया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया जो उसने तुमसे पूछा था। अब वो बोल रहा है कि कॉस्ट, कंप्यूट द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आउट एंड एंडिंग इन्वेंट्री। जो गुड्स आपने बना के बेच दी है उसकी कॉस्ट क्या है, और जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है उसकी कॉस्ट क्या है। तो पार्ट सी हो गया, हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं। इसकी हेडिंग क्या है? कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग आउट एंड एंडिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट की बात हो रही है ना, तो हम यहाँ पे डॉलर्स में चीजें लिखेंगे, डॉलर्स में। सही है। ट्रांसफरिंग आउट, ट्रांसफरिंग आउट, ट्रांसफरिंग आउट कितने यूनिट्स थे? 70,000 थे। ये मुझे कैसे पता चला? ये हमने ट्रांसफरिंग आउट के क्वांटिटी स्कूल में देखा था कि भाई ये 70,000 है। अब मुझे कॉस्ट तो 70,000 रुपए की देखनी पड़ेगी ना। अब एक तरीका ये है कि तुम एक दफा इससे मल्टीप्लाई करो और एक दफा इससे मल्टीप्लाई करो, तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उन दोनों को ऐड कर दो। या डायरेक्ट तरीका ये है कि भाई दोनों को मिला के इससे मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास आ जाएगा 7,616,100। तो ये तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आउट आ गई। अब एड एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कॉस्ट। अब यहाँ पे कॉस्ट हमारी दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक होगी मटेरियल्स की, एक होगी कन्वर्जन की।
अब इनके यूनिट्स हमने एंडिंग स्टॉक के हमने ऊपर पहले ही निकाले, सही है। इसके यूनिट्स हमने पहले ही निकाले हुए भाई। इसके 9,000 थे और कन्वर्जन के 21,000 थे। 9,000 और 21,000, 9,000, 21,000, इनको ऐड कर दोगे तुम्हारी हो जाएगी 30,000। और एक की कॉस्ट हमने निकाली थी, ये थोड़ा सा ऊपर देखो, 5.06, और एक की कॉस्ट निकाली थी 5.82। इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तुम्हारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ये आ रहा है 45,540। एंड दिस इज 1,222,20। अब इसको ऐड कर दोगे, ये तुम्हारे पास आ जाएगी 167,760। और इसको ऐड कर दोगे तुम्हारे पास आ जाएगी 929,360। ये तुम्हारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड ट्रांसफर आउट। टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रांसफरिंग आउट एंड एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, सही है। अब पार्ट डी भी हो गया तुम्हारा, पार्ट डी भी हो गया, सॉरी 4 भी हो गया। अब वो मुझे क्या कह रहा है भाई, रिकंसीलिएशन स्टेटमेंट बना दो। रिकंसीलिएशन स्टेटमेंट में कुछ खास नहीं होता, बस आपको कॉस्ट को आगे पीछे करना होता है। ये जो पार्ट ई है ना, रिकंसीलिएशन कंसीलिएशन स्टेटमेंट। पहले कॉस्ट आई थी, कॉस्ट ऑफ ओपनिंग ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस। ये कितनी थी, 1 लाख थी। ये मैंने कैसे निकाली, ये सर ऊपर गिवन है ना आपको, ये कॉस्ट डेटा में ये टोटल 1 लाख हो जाएगी। और ये टोटल कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग जून 530 हो जाएगी, सॉरी 830 हो जाएगी। एक तो वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग आ गई, कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग जून, तो ये थी आपकी 830, जो अभी मैंने ऊपर करके दिखाया। तो टोटल कॉस्ट हो जाएगी 9,30,000, सही है। अब तुम्हें देखना है ट्रांसफरिंग आउट की कॉस्ट क्या आई है, ट्रांसफरिंग आउट की कॉस्ट क्या आई है, और एंडिंग वर्क इन प्रोसेस की क्या कॉस्ट आई है। भाई ये सिंपल अभी हमने थोड़ी देर ऊपर निकाला था। ट्रांसफरिंग आउट की कॉस्ट कितनी थी, 7,61,600, 7,61,600 आई थी। और दूसरी इसकी आई थी 1,67,760। इनको जब तुम दोनों को ऐड करोगे ना, तुम्हारे पास आएगा 929,360। देखो ये और ये तुम्हारा बैलेंस हो जाना चाहिए। बैलेंस नहीं हुआ, टेंशन लेने की बात नहीं है। क्यों टेंशन लेने की बात क्यों नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं लिए होंगे जो बिल्कुल उनको नेट 9,30,000 बनाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारी अगर बैलेंस नहीं हो ना, तो समझो तुम्हारा इस चीज में मसला है। अगर तुम इसको 5 ले लेते, अगर तुम इसको 6 ले लेते, शायद वो बैलेंस हो जाता। या अगर तुम इसको 5.1 लेते, या इसको 5.8 लेते, शायद फिर भी बैलेंस हो जाता। ये ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस है, सर ने इतना कोई खास बताया नहीं। बट अगर यहाँ तक तुमने काम कर लिया, दैट्स गुड एंड फेयर। थैंक यू।